हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि स्टडीज़ कर रहे होंगे, चालू होगी। ओके, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूला बेसिस सम कर लिए हैं। ओके, अब मेन जो है वर्ड कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी, उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज का लेक्चर। बहुत ही सिंपल है कि अगर आप 11th साइंस का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ के आए हो बच्चे, ओके, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर के अंदर यूज होगा। डेरिवेटिव फॉर्मूला के यूज से हम तो कैसे करते हैं वो सब देख लिया है। अब कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिमिट का रिकॉल करा दूं। ओके, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, तो इसको आप क्या पढ़ते हो? x टेंड्स टू 2। इसका मीनिंग क्या होता है? x की जो वैल्यू है 2 के बहुत ज्यादा नजदीक जा रही, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, तो सर 2 यहां पे सपोज होगा तो 2 के इस साइड से भी मैं नजदीक जा सकता हूं, 2 के इस साइड से भी नजदीक जा सकता हूं। तो ये जो मैंने एरो ड्रॉ किए, ये क्या हो गया? राइट हैंड या फिर राइट साइड बोल सकते हो, राइट हैंड साइड बोल सकते हो, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आप कहीं पे ऐसा देख जाओ तो 2 पॉजिटिव, कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव देख जाओ, तो आप क्या समझोगे? मैं 2 के नजदीक तो गया, लेकिन किस साइड से? राइट हैंड साइड से। अगर ऐसा देख जाओ लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो क्या समझोगे आप बेटा? इसका मीनिंग 2 नेगेटिव का मीनिंग -2 नहीं होता है। ओके, 2 नेगेटिव का दूसरा मीनिंग क्या होता है बेटा? कि भाई 2 के जो मैं लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक जा रहा हूं। सर कैसे? फिर से थोड़ा सा डीप में समझते हैं। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि यहां पे कोई 2 है, यहां पे 3 है, तो अगर मैं यहां पे 2.00000001 लिखूं, तो ये नियर अबाउट 2 आप बोल सकते हो इसको, लेकिन 2 तो नहीं होगा। ओके, सेम सिचुएशन अगर 1.99, 2 के लेफ्ट हैंड साइड 1.999999 ऐसा कोई नंबर लिखूं, ये नियर अबाउट 2 है, लेकिन 2 तो नहीं। सर इसकी जरूरत क्यों हमको पड़ी? तो मैथ्स के अंदर आप लिमिट, जब मैं लिमिट पढ़े हो, ओके, 11th साइंस के जो लिमिट चैप्टर पढ़े हो, मैथ्स के अंदर कुछ अनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ओके, जो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, कैसा फॉर्म सर? अगर मैं 3/3 लिखूं तो आंसर 1 आता है, अगर 3/0 लिखूं तो आंसर इनफाइनाइट आता है, अगर 0/3 लिखूं तो आंसर 0 आता है। ये आपको पता है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज फिक्स है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। बट जैसे ही मैं ऐसा बोलूं आपको 0/0, तो आप इसके अकॉर्डिंग 1 लिखोगे और इसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट लिखोगे और इसके अकॉर्डिंग 0 लिखोगे। आप क्या लिखोगे बेटा? ये क्वेश्चन मार्क है, पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन मार्क है। फिर एक चीज आती है कि भाई 0 की पावर 0, तो इसको आप क्या लिखोगे? ये भी ऐसा ही होता है कि भाई अगर आप 3 की पावर 3 करोगे तो 27 मिलेगा, 0 की पावर 3 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर 3 की पावर 0 करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 0 की पावर 0 में क्या लिख सकते हो? ये भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, ये भी अनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सर मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे फॉर्म थे कि जो डिफाइन नहीं किए जा सकते थे। ओके, उस फॉर्म को हम सॉल्व करने के लिए, मतलब उसके रिलेटेड फंक्शन में कभी भी आपको आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते थे? लिमिट्स का यूज करते थे। ओके, तो ये आपको याद है। हमारा टारगेट लिमिट्स नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि भाई हम कंटिन्यूटी को कैसे समझे। ओके, तो व्हाट इज कंटिन्यूटी? तो वर्ड कंटिन्यू आपको एक बात ये बता जाता है, कंटिन्यू मतलब विदाउट ब्रेकिंग। ओके, अगर मैं यहां पे कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, किसी फंक्शन का हो सकता है। ओके, फंक्शन वेदर इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेदर इट इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का भी ग्राफ आता है ऐसा, ये आपको पता होगा, f(x) = mod x। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ये है, ये साइन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, ये चीजें आपको पता होगी बेटा। तो अगर मैं
किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने कहीं पे भी पेन को रोका नहीं या फिर मैंने कहीं पे भी बीच में अटका नहीं। ओके, ये मॉड्यूलस फंक्शन में भी यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, मैं कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। साइन के या फिर कोस के फंक्शन में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन या किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को आप कंटिन्यू कब बोल सकते हो? बोल ही सकते हो उसके डोमेन के अंदर। कहाँ पे? उसके पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। अगर आप ऐसा बोलो कि सर ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यू है, तो किस हिसाब से आप बोल सकते हो? जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, ओके, वो विदाउट लिफ्टिंग पेन आप ड्रॉ करते जाओगे तो उसका ग्राफ कंटिन्यू मिलेगा, ये रहा, ये रहा, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को मैं आपको विद एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, कि चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहीं पे सूरत है, यहाँ पे कहीं पे अहमदाबाद। सूरत से लेके अहमदाबाद 4 या 5 आवर का डिस्टेंस, 4 और 5 आवर का ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा। ओके, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप आराम से समझ जाओगे कंटिन्यूटी बोलना क्या चाहती है। ओके, चलिए, तो मैं अपनी ट्रेन के अंदर टिकट जो थी रिजर्व कराया, अपनी रिजर्वेशन के साथ अपनी सीट के ऊपर बैठ गया। सूरत, मेरी जर्नी थी सूरत से लेके अहमदाबाद। ओके, तो सुपरफास्ट ट्रेन थी, ट्रेन कहीं पे भी रुकी नहीं, डायरेक्ट सूरत पे मैं बैठा, अपनी जगह पे स्टेबल बैठा। सर एक बार नवसारी आया, नवसारी पे ट्रेन नहीं रुकी। एक बार बड़ौदा आया, बड़ौदा पे ट्रेन नहीं रुकी और डायरेक्ट अहमदाबाद आ गया। ओके, अहमदाबाद जो कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था, वहाँ पे मैं उधर गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक, मतलब आप कहीं पे भी रुके नहीं, आपकी ट्रेन कहीं पे भी नहीं रुकी। ओके, तो आपकी जो ट्रैवलिंग, आपकी जो जर्नी थी वो क्या होगी? कंटिन्यूस जर्नी होगी। ओके, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सर अगर मुझे नवसारी के ऊपर ये चेक करना है कि नवसारी के ऊपर मेरी जो जर्नी थी वो कंटिन्यू थी या नहीं, वो कैसे चेक करूँगा? चलिए समझिए, नवसारी आने से पहले मैं अपनी जगह पे बैठा था, हाँ स्टेबल, क्योंकि मेरी सीट रिजर्व थी। नवसारी जब आया तभी भी मैं अपनी ही जगह पे था। नवसारी जाने के बाद, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे कोई पॉइंट है नवसारी, उसको मैं ए बोलता हूँ। तो ए आने से पहले मतलब ए नेगेटिव, ए के लेफ्ट हैंड साइड में। ए आने के ऊपर मतलब कोई फंक्शन होगा तो एफ ऑफ ए। ए आने के बाद में मतलब ए पॉजिटिव। ओके, तो आप ये समझिए कि अगर नवसारी आने से पहले, नवसारी आने पर और नवसारी आने के बाद मैं अपनी जगह पे स्टेबल हूँ, तो नवसारी के ऊपर मैं कंटिन्यूस हो सकता हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ओके, चलिए, तो आप एक बात ये समझ सकते हो कि भाई अगर इफ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, किसी पॉइंट ए के ऊपर अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चे, तो मैं क्या करूंगा बेटा कि भाई यहाँ पे ऐसा सोचूंगा, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड, नवसारी आने से पहले, आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों बेटा सेम होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ सर आप x इज इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यू होंगे। आई होप कि आपको पता चला होगा कंटिन्यूटी कैसे चेक कर। मुझे कोई भी पॉइंट दिया होगा कि भाई x इज इक्वल टू 5 के ऊपर, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, तो मुझे क्या करना है? जो पॉइंट दिया उसके लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट दिया उसके राइट हैंड साइड की लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट के ऊपर का जो फंक्शन का आंसर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? तीनों सेम होना चाहिए। बस इसी एग्जांपल के साथ नवसारी सूरत से अहमदाबाद वाली जो भी जर्नी है उसके एग्जांपल के साथ आप बेस्टली समझ सकते हो कि सर ये क्या बोलना चाहती है लिमिट्स। ओके, कंटिन्यूटी क्या बोलना चाहती है। अगर मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दूँ फंक्शन का, सर आपको ये लगेगा सर आपने तो सारे के सारे एग्जाम्पल कंटिन्यू फंक्शन के दिया। हाँ, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था बेटा,
ओके या फिर लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ आप देख लो, ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं था। देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, ओके ऐसे ही आप यहाँ पे भी ब्रेक करोगे। तो ऐसे फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फिर लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलर इंटीजर फंक्शन है, वो क्या फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन आप जिसको बोलते हो, ओके वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू है। क्या है बेटा, डिसकंटिन्यू है। ओके तो बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। अगर आप विदाउट लिफ्टिंग पेन किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ओके अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको कुछ कंटिन्यूटी के सम दिए, ओके कंटिन्यूटी के सम जो दिए हैं वो आपको कोई डायरेक्टली बोला है कि भाई इस फंक्शन, इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करो, कहीं पे ऐसा बोला है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन ये है, राइट हैंड साइड का फंक्शन है और इस पॉइंट के ऊपर का फंक्शन ये है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो चलिए हम एक एक टाइप के सारे सम करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जाएंगे। चलिए हम एक एक टाइप के सब सम करते हैं। ओके अगर आपकी टेक्स्ट बुक का ही सम लूँ मैं, तो पहला ही सम है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मुझे बोला है 5x-3 की जो कोई फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करो। एक ये सम करेंगे हम। ओके तो सर आपने तो आगे जो सम बोला वो कुछ ऐसा था, आप ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये x इज इक्वल टू नेगेटिव साइड फंक्शन, मतलब x इज इक्वल टू ए नेगेटिव साइड फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव साइड फंक्शन क्या होगा, और x इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन क्या होगा। ये अगर तीनों इक्वल आ जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई आपका जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। लेकिन सर यहाँ पे तो डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया कि भाई x इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये x इज इक्वल टू ए के ऊपर, अब एक ही जगह पे आप 0 लिख सकते हो, एक ही जगह पे आप 3 लिख सकते हो, एक ही जगह पे -1 कुछ भी ले सकते हो। अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर f ऑफ a होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। समझ रहे हो बात को? अगर मैं किसी x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। सर चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0। क्यों 0? क्योंकि मुझे फंक्शन यहाँ पे x की जगह पे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है x की जगह पे a के ऊपर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, यहाँ पे x की जगह पे 0, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई 5x-3, पहले ये लिखे। अगर लिमिट के अंदर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ओके तो आप डायरेक्टली लिमिट लिख सकते हो, यहाँ पे 5 इंटू 0 -3, तो ये आ गया -3 आंसर। अब मुझे क्या चेक करना है, f ऑफ 0 चेक करना है। f ऑफ 0 क्या मिलेगा, फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखिए, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 0 -3, तो आंसर आ गया 0 -3 इज इक्वल टू -3। ओके तो अगर मुझे x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यू मिलेगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। हाँ सर दोनों के ऊपर सेम मिल रहा है फंक्शन, यहाँ पे -3 यहाँ पे -3। देन आई विल राइट दैट सो f फंक्शन is continuous at x is equal to 0। ओके x is equal to 0 के ऊपर कंटिन्यू है। एक तो ये टाइप के सम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है। एक दूसरा सम ये है कि आपको कोई पॉइंट नहीं दिया होगा, ओके आपको कोई भी पॉइंट चेक करने के लिए नहीं दिया होगा, ऐसा ही बोला होगा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए। क्या बोला होगा बेटा, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए। इस ये जो मैंने आपको सम कराया उसके अंदर एक पॉइंट दिया था, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि भाई आपको पॉइंट नहीं देंगे। वो एक सम लेता हूं मैं, एकदम सिंपल, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 है। क्या है, x माइनस 5। चेक दी कंटिन्यूटी, बस ऐसा ही बोल देंगे। सर चेक दी कंटिन्यूटी, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं दिया है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक एज्यूम करूँगा, सपोज x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है। ओके सपोज x इज इक्वल टू a,
यहाँ पे लिखूंगा सपोज वी विल चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू ए के ऊपर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, कैसे बेटा? तो बस वही कि भाई लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए होना चाहिए। यस सर, अगर कोई पॉइंट दिया है तो x की जगह पे ए, जो लास्ट सम करा है वो। अगर कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्टली ऐसा बोला है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, तो मैं डायरेक्टली x इज इक्वल टू ए लेके चेक करूंगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू ए, ओके, ऐसा हमारा कंडीशन है। अब लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या है? x माइनस 5। तो लिमिट x टेंड्स टू ए की जगह पर डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है तो x की जगह पे, तो यहाँ पे a माइनस 5 मिला। अब एफ ऑफ ए चेक करूंगा, एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे x की जगह पे रखूंगा तो ये भी a माइनस 5 मिल गया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसा आप बोल सकते हो। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू ए। ओके, चलिए बेटा, अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? और सर ये a कहाँ पे होगा? a बिलोंग्स टू r। r में से आप कोई भी a लोगे तो आपको यहाँ पे बोलना है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a बिलोंग्स टू r। r में से आप कोई भी नंबर लो, वहाँ पे फंक्शन क्या होगा बेटा? कंटिन्यू होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कुछ ऐसा है। मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स माइनस 5, सॉरी x प्लस 5 है, x माइनस 5, x ग्रेटर और इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन है, लेस और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1। पहला जो मैंने आपको कराया हो, ये दूसरा टाइप, और ये तीसरा। सर आपको यहाँ पे ऐसा बोला होगा चेक द कंटिन्यूटी। ओके, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूटी। यहाँ पे आपको फंक्शन मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन, 1 के राइट हैंड साइड का फंक्शन और 1 के ऊपर 1 के लेफ्ट हैंड साइड। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 नेगेटिव लिखते हो, 1 पॉजिटिव लिखते हो यहाँ पे। यस, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा हो x, वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे x लेस देन 1। ओके, तो उस फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 1 के लिए अगर मुझे तीनों के तीनों वैल्यू सेम मिल जाती है तो मैंने जैसे आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी, ओके, उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं है। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 1 से छोटा फंक्शन कौन सा लूंगा? x जहाँ पे 1 से छोटा हो, ये रहा, तो यहाँ पे x प्लस 5 लूंगा। 1 से बड़ा जहाँ पे x है वो फंक्शन कौन सा है? x माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x माइनस 5 लिखूंगा बेटा। और f ऑफ 1 के ऊपर फंक्शन कौन सा है? ये रहा, तो यहाँ पे लिखूंगा अगर इस फंक्शन के अंदर आप f ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 लिखोगे तो 1 प्लस 5, तो कितना आंसर मिल गया? 6। डिनोमिनेटर तो दोनों का 1 ही है। ओके, डिनोमिनेटर 0 होता तो मुझे प्रॉब्लम होती, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखता लिमिट की, मैं सॉल्व करता। यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 प्लस 5 ये हो गया 6 बेटा। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 5, तो मुझे मिल गया -4। अरे बाप रे सर, ये 6 है, ये -4 है, ये 6 है, कोई दो तो सेम मिलाना नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे तीनों के तीनों वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? सेम। हियर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं है तो बात खत्म। तो बेटा आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक दी है उसके अंदर ये टाइप के सम, मैंने आपको तीनों टाइप के सम का एक एक एग्जाम्पल करके बताया, कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। ओके, बाकी सारे सम होंगे वो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5.1 में मैं जैसे आपको बताता जाऊँगा। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तब तक के लिए प्लीज़ ये लिख लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स,
कंटिन्यूटी देखने के बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, आपको ऐसा बोला होगा कि आपको कोई फंक्शन दिया है, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो मैं कैसे चेक करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको कंटिन्यूटी के बारे में सारा आइडिया है कि सर कंटिन्यूटी अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन में बताना चाहूँ तो अब ऐसे मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकते हो तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये बात आपको पता है। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर, चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन ड्रॉ करता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है बेटा कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो भी ग्राफ है उसके पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यूनिक टेंजेंट मिलेगा। ओके, इसको मैं क्या बोल, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलिए यहां पे ड्रॉ करूं, मतलब फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको जो टेंजेंट मिलेगा वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, किसी भी पॉइंट, यहां पे यूनिक हो सकता है, यहां पे किसी भी पॉइंट के ऊपर का टेंजेंट अगर यूनिक होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल है ऐसा बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर एनी पॉइंट, ओके, किसी एक पॉइंट के ऊपर मुझे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे किसी पॉइंट के ऊपर, हम कैसे करते थे, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड साइड की लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर की लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चे, सेम होनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोलता था कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं आपको जरा ऐसे बताऊंगा, ऐसे समझाऊंगा बेटा। ओके, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये मैंने कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ओके, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, सपोज यहां पे कोई पॉइंट P है, P के मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं बच्चे, ओके, ये मेरा कोई फंक्शन था। अगर मैं एक काम करूं, चलिए कोई भी फंक्शन है, ओके, मुझे ये नहीं पता है कौन सा फंक्शन है, आप वेदर इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी, मैंने यहां पे ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ किया। सपोज मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, इतना डिस्टेंस x है, इतना डिस्टेंस y है, सॉरी y, हाँ y मतलब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, आपको ये पता है। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं तो बेटा P के कोऑर्डिनेट x कोमा f ऑफ x होगा बच्चे, यस। अब मैं क्या करने वाला बेटा, यहां पे कोई एक पॉइंट लेता हूं, कोई Q लिया, x से थोड़ा सा ज्यादा, देखो यहां पे आपको इतना, x के अंदर अगर h ऐड करूंगा तो Q का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इतना होगा x प्लस h, और y कोऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा बेटा, f ऑफ x प्लस h, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, p q को ज्वाइंट करने वाली एक क्या ड्रॉ की मैंने, सेकेंड लाइन ड्रॉ की। ओके, p q में से पास कर। ओके, अब जरा आपको ये समझना पड़ेगा, PQ जो लाइन है, ये PQ जो सेकेंड लाइन है, यहां पे मैं लिख लूंगा सेकेंड लाइन, ओके। अब मैं ऐसा करने वाला हूं बेटा, PQ जो लाइन है उसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूं, स्लोप ऑफ PQ, तो स्लोप का फॉर्मूला हम 11 साइन के अंदर एक चैप्टर पढ़े हैं, पर्टिकुलर चैप्टर था लाइन। ओके, लाइन के अंदर मैं किसी भी लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना चाहता हूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये चीज आपको पता है। यहां पे x प्लस एच माइनस यहां पे क्या आएगा बेटा, x आ जाएगा,
ये स्लोप ऑफ पी क्यू मैंने ड्रॉ किया, पी क्यू जो सेकेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसका। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आप ऐसा समझो कि आप जो x है, ये x है और ये जो डिस्टेंस h है, इस h को आप घटाते जाओ तो ये जो q है वो नजदीक आता जाएगा। किसके नजदीक आएगा? p के नजदीक। समझने वाली बात है। देखिए अगर आप h डिस्टेंस जो है उसको थोड़ा कम करिए, मतलब यहां पे लाए, तो अब मेरा q यहां पे आ जाएगा। ओके, थोड़ा और घटाइए, यहां पे आ जाएगा, थोड़ा और घटाइए, यहां पे आ जाएगा, थोड़ा और घटाइए यहां पे। इन शॉर्ट अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि भाई q को p के नजदीक लेके जा रहे हो, ये जो q है वो p के नजदीक लेके जा रहे हो, ओके, तो आपका जो h है वो 0 के नजदीक जाएगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आप h को 0 के नजदीक लेके जा रहे हो, मतलब h डिस्टेंस जो है वो घटा रहे हो, ओके, तो आपका जो p पॉइंट है और q पॉइंट एक टाइम ऐसा आएगा जो दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएगा। ओके, तो इन शॉर्ट आप उस टाइम के ऊपर आप ये बोल सकते हो, जो ये जो PQ सेकेंड लाइन थी, अब वो सेकेंड लाइन नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगा? एक टेंजेंट। क्या बन जाएगा बेटा? P से पास होने वाला टेंजेंट। कब बनेगा? जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब। ओके, चलिए अब ये मैंने बात की कि भाई अगर PQ लाइन में ड्रॉ करूंगा सेकेंड लाइन, अगर मैं ये जो x डिस्टेंस है वो घटाता जाऊंगा तो Q P के नजदीक आएगा। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अब स्लोप ऑफ PQ या फिर टेंजेंट एट पॉइंट P क्या मिलेगा बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, ये आप बता सकते हो। और ये आप कहाँ पे पढ़े हैं ये मैं आपको याद करा दूं। आप 11 साइंस के अंदर डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा आप देखे थे, आप वहां पे डेरिवेटिव देखे थे। ओके, डेरिवेटिव आप इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। इन शॉर्ट दूसरा मीनिंग ये हुआ कि भाई मैं P पॉइंट के ऊपर का टेंजेंट को ऐसे बता सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बेटा। अब अगर मैं आपको यह बोलूं कि यहां पे कोई पॉइंट सपोज R है, ओके, इस साइड कोई पॉइंट R है, ओके, तो इतना डिस्टेंस ये जो P से ये पूरा x है, तो यहां पे इतना डिस्टेंस सपोज मैं h बोल दूं तो R का x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? ये x पूरा था उसमें से h माइनस करूंगा तो यहां पे मिलेगा x माइनस h, और y कोऑर्डिनेट f ऑफ x माइनस h, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पॉइंट में थोड़ा सा ऐड किया तो x प्लस h, यहां पे देखो ये माइनर सा डिफरेंस होगा, लेकिन मैं आपको ग्राफ में बताने के लिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया हो। ओके, बाकी समझने के लिए आपको ये समझना है कि छोटा सा ही होगा। x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, इसके बारे में आपको बता दिया। अब सपोज यहां पे, अब मैं यहां पे कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं सेकेंड लाइन, ओके, PR कोई सेकेंड लाइन होगी, वहां पे वही कॉन्सेप्ट। अब मैं स्लोप ऑफ PR अगर मैं ड्रॉ करूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा? देखिए जरा, आपको यह समझना है सर, इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूं तो यहां पे भी f ऑफ x माइनस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x, यही फॉर्मूला लगेगा। स्लोप का तो यही फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। ओके, फिर से वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे कि अगर h को मैं 0 करता जाऊं, ओके, यहां पे इफ h को अगर मैं 0 करता जाऊंगा, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 करता जाऊं, जो r पॉइंट है वो भी इसके नजदीक होता जाएगा। ओके, देखिए ये h पॉइंट है, ओके, इसको मैंने 0 कर दिया, मतलब पहले इतना था, अब 0 के नजदीक लेके जा रहा हूं, तो यहां पे एक टाइम ऐसा आएगा जब P एंड R दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट आपको जो ये सेकेंड लाइन दिख रही है वो कुछ ऐसी बनेगी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई R को P के नजदीक लेके जाऊंगा तो h टेंड्स टू 0 होगा, ये बात आपको फिक्स पता है। ओके,
तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, देखो पहले जो पी आर लाइन है अब ऐसी बन जाएगी, फिर ऐसी बनेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो पी के ऊपर का टेंजेंट वापस आपको मिल जाएगा। ओके, देन यहां पे लिख रहा हूं, तो ऐसा होगा तो स्लोप या फिर टेंजेंट एट पॉइंट P, फिर से यहां P के ऊपर, क्योंकि ये P का टेंजेंट बन गया, जो अब PR लाइन में लेने वाला था वो क्या बन गई, P का टेंजेंट बन गई। ओके, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा बच्चे, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे मैं लिखूंगा f ऑफ x प्लस x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x। इन शॉर्ट ये मैं क्या बोल सकता हूं, ये फिर से क्या आ गया बेटा, टेंजेंट ऑफ पॉइंट P। तो सर एक मोरल ये निकलता है आपको, ये जो मैंने आपको थियरी कौन से बताया उसके ऊपर से आप मोरल ये निकाल सकते हो कि भाई इफ फंक्शन f ऑफ x इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P, किसी पॉइंट P के ऊपर अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ओके यहां रहा, ये रहा, इस पॉइंट के ऊपर मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताई आपको कि सर आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा, राइट हैंड साइड लिमिट, इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ओके, तो आपको अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेटा, क्रॉस चेक करना है कि भाई उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई जो पॉइंट दिया है उसके राइट हैंड साइड की लिमिट या फिर राइट हैंड साइड यहां पे डेरिवेटिव लिखूंगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, इन शॉर्ट ये डेरिवेटिव ही तो है राइट हैंड साइड का, यहां पे क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव लिखूंगा। ओके, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, या फिर राइट हैंड साइड की जो लिमिट थी लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन जो है वो पॉइंट P के ऊपर डिफरेंशिएबल है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा कि भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करनी है तो कैसे चेक करें, प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके, तो ये पर्टिकुलर एक थ्योरम है कि हाँ ये होता है कि भाई कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन आप लोगे, ओके, वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा ही होगा। तो इसको मैं आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कई जगह पे आप जैसे ही इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ओके, जैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला स्टेटमेंट है कि भाई एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए मैं एक काम करके आपको देता हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड एट एनी पॉइंट। देखो मैंने आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कराई थी, मैंने कोई पॉइंट P के ऊपर, P के कोऑर्डिनेट क्या थे, x कोमा एफ ऑफ एक्स, ओके, तो मैं यहाँ पे एक उसके डोमेन, सपोज कोई डोमेन हो, अच्छा x का डोमेन साइन x लूँ तो उसका डोमेन क्या होगा, r होगा, रियल वैल्यू फंक्शन, रियल नंबर है, ओके, उसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू लेता हूँ π/3, सपोज π/3 के ऊपर मुझे साइन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो मुझे चेक करना है, बस और कुछ नहीं। ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलो कि कोई फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके डोमेन के अंदर कोई एक पॉइंट है c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, ओके, मुझे ऐसा चेक करना है कि भाई, मुझे ऐसा बताना है कि भाई x जो है, मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो जो दिया है वो डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू c के ऊपर, ओके, c जो पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंशिएबल है, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो होगा तो मुझे एक चीज़ पता है सर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये प्रूफ करके दिया कि लिमिट x, मैंने आपको ऐसा बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स,
ओके ये मैंने आपको प्रूव कर। सर आपने यहाँ पे ये सी क्यों लिया? बेटा आप ए ले सकते हो, आप सी ले सकते हो, पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो। ओके मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू सी के ऊपर डिफरेंशिएबल बताया है ऐसा। ओके तो मैं क्या करूँगा, बाय डिफॉल्ट ये दोनों एक ही चीज़ है। कैसे? अगर आप ऐसा समझो कि भाई x माइनस सी को आप x माइनस सी जो है टेंड्स टू माइनस एच लो, तो h को उठा के इस साइड ले लो कि भाई h को उठा के इस साइड और c को, तो x प्लस एच टेंड्स टू c होगा बेटा। यस तो बात तो वही है, देखिए। ओके और आपको क्या करना है अब, h टेंड्स टू अगर आप जीरो लोगे, h टेंड्स टू अगर आप जीरो लोगे तो इनडायरेक्टली x टेंड्स टू c ही होगा। ओके तो ये और ये दोनों फॉर्म एक ही है। तो आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको ऐसा लिखा है कि अगर आप c पॉइंट के ऊपर लेते हो तो ओके ये हमने जो प्रूफ किया था। सर f इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी क्यों लिखा? आपको ये चीज़ अब क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ बेटा, ओके तो आपको क्या समझना है, उस पॉइंट के ऊपर का टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स। तो इन शॉर्ट ये आप 11th साइंस का चैप्टर नंबर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, उसके अंदर इस चीज़ को मैं एफ डैश ऑफ सी भी तो लिख सकता था, तो मैंने बस इसके इक्वल ये लिखा है। ओके और कुछ नहीं किया, ये दोनों एक ही बात है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो 11th साइंस के चैप्टर डेरिवेटिव एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया है वो डिफरेंशिएबल है। ओके मुझे ऐसा प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन कंपलसरी कंटिन्यू होगा। तो इन शॉर्ट मुझे क्या प्रूफ करना है बच्चे? इन शॉर्ट मुझे ये प्रूफ करना है कि आपको लिमिट एट एक्स टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू c जो है वो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c होना चाहिए। हम कंटिन्यू फंक्शन के अंदर ये चीज देख चुके हैं बच्चे। किसी भी फंक्शन को अगर x इज इक्वल टू c के ऊपर, हमने वहां पे a लिया था कि भाई कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यूस है, वो कैसे चेक करेंगे? तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a होना चाहिए। तो यहाँ पे c के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मुझे ऐसा प्रूफ करना है बेटा, चलिए करते हैं, काम करें। तो मैं एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक काम करता हूँ, एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ सी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ एफ ऑफ सी को। चलिए ओके नाउ अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया। ये आपको पता चल रहा होगा, मैंने कुछ अलग नहीं किया बेटा। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ऐसा कोई बनता है कि नहीं। चलिए ओके नाउ मैं काम करूँगा बेटा, मैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी दे रहा हूँ तीनों को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी। ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। चलिए अब मैंने जो ये लिमिट्स दी है उसके हिसाब से अगर मैं देखने चाहूँ बच्चे, तो ये लिमिट इसकी भी होगी और ये लिमिट इसकी भी होगी, आपको ये चीज़ पता है। ओके तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफ डैश ऑफ सी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है इतना। अब ये एफ डैश ऑफ सी तो बन गया, लेकिन यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर सी इसके अंदर मैं रखूंगा तो एक्स माइनस सी, तो एक्स की जगह पे अब सी रखना है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। ओके प्लस यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी, यहाँ पे क्या आएगा एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। ओके अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, आप यहाँ पे अगर देखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया प्लस यहाँ पे आ गया। देखिए आपको ये समझना है कि भाई ये फंक्शन पूरा सी के अंदर है। ऐसा होगा ना कि भाई एफ ऑफ एक्स होगा तो फंक्शन पूरा एक्स के अंदर होगा सपोज, तो ये पूरा फंक्शन सी के अंदर ही है, तो एक्स की जगह पे सी रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे यहाँ पे मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ओके सर, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूटी होगा ही होगा। ओके, उसकी कंटिन्यूटी होगी ही होगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई कोई मेरा फंक्शन है x इज इक्वल टू सी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई वो फंक्शन x इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यू भी होगा। तो मैंने यहां पे आपको प्रूफ करके दिया बेटा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन बेटा एक बार। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे कि आपको एक चीज तो मैंने क्लैरिफाई कर दी कि भाई कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा ही होगा। ओके, अब ये चेक करना है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, ऐसा जरूरी नहीं। देखो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू भी होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन हर एक फंक्शन जो हर एक कंटिन्यू फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। ओके, विथ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताऊंगा। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई साइन एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यू भी है, हाँ, और वो डिफरेंशिएबल भी, हाँ। ओके, उसके पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ऐसा बता सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप एक चीज समझो कि भाई अगर मैं फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो आप इस फंक्शन को जानते हो कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन होगा वो कंटिन्यू फंक्शन होगा ही होगा। ओके, ये कंटिन्यू फंक्शन है। ओके, तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम इसका मॉरल निकाल सकते हैं कि भाई एवरी कंटिन्यू फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए, तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई ये फंक्शन है वो अगर प्लस आएगा लेकिन कब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तब, और माइनस आएगा कब x लेस देन 0 होगा तब। ये बात तो फिक्स ही है बेटा, हाँ। ओके, चलिए, अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला हूं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर यह चेक किया है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। उसका राइट हैंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड का अगर डेरिवेटिव आएगा बेटा, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई वो फंक्शन है पर्टिकुलर उस पॉइंट के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल। तो मुझे किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ओके, फॉर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। ओके, x इज इक्वल टू 0 के लिए मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला हूं यहां पे। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x। तो मैं यहां पे सिर्फ x निकाल के सिर्फ h लिख रहा हूं, आपको पता चलेगा। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं क्रॉस चेक करूं तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ माइनस ही आएगा x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन x माइनस h माइनस x। तो यहाँ पे अभी मैं x निकाल देता हूँ तो आपको ये आइडिया आ जाएगा सर कि भाई माइनस h ही होगा डिनोमिनेटर के अंदर। अब अगर आप f ऑफ x लिखते हो तो आपको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, r पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव। तो अगर मैं 0 पॉजिटिव लिखूं, ओके, कि भाई 0 पॉजिटिव वाली साइड कौन सी होगी, तो जिस साइड 0 से बड़ा होगा वो 0 पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या लिखूंगा ये। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, x। अगर मैं x पॉजिटिव लेता हूं, देखो राइट हैंड साइड तो ये रहा 0 की राइट हैंड साइड तो 0 पॉजिटिव ही आएगा, 0 की लेफ्ट हैंड साइड 0 नेगेटिव आएगा। तो राइट हैंड साइड 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा फंक्शन क्या होता है ये। तो अगर मैं f ऑफ x प्लस h लिखना चाहूँ बेटा, तो यहाँ पे x प्लस h लिखना पड़ेगा। ओके, समझ रहे होंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे x प्लस h माइनस यहाँ पे f ऑफ x, तो x ही है नीचे h, तो ये दोनों x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, तो मेरा आंसर आ गया 1। क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव 1 है अभी। तो राइट हैंड मैंने प्रूफ किया, उसका आंसर आया पॉजिटिव 1। अगर मैं लेफ्ट हैंड को प्रूफ करता, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने के बाद अगर मुझे वही आंसर मिलता है कि भाई x इज इक्वल टू जो फंक्शन का फॉर्मूला के हिसाब से लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव मुझे 1 मिला, तो लेफ्ट हैंड का अगर मैं क्रॉस चेक करूंगा तो मुझे 1 मिलना चाहिए। ओके, राइट हैंड का मुझे 1 मिला, लेफ्ट हैंड का क्रॉस चेक कर रहा हूँ।
लिमिट, चलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो कि भाई लेफ्ट हैंड मतलब जीरो नेगेटिव में मेरा फंक्शन क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा बेटा माइनस एक्स प्लस एच, ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन माइनस एच। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके चलिए एक काम करते हैं यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ माइनस लिखना है। ओके मेरा फंक्शन क्या है x माइनस एच लेना है। ओके लेफ्ट हैंड है तो फंक्शन x माइनस एच ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे x माइनस एच आएगा। ओके ऐसा मैं लिखूंगा। तो सर अगर मैं इसको जरा सॉल्व करूँ, मीन h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एच माइनस एक्स। ओके ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना माइनस माइनस एक्स। चलिए ओके ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी मैं प्लस लिखूंगा, नीचे आएगा माइनस एच। ओके सर इसको सॉल्व करेंगे, ये दो कट हो जाएगा, मुझे आंसर मिलेगा -1। क्या मिला -1। ओके तो राइट हैंड जो डेरिवेटिव है इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये +1 मिला, ये -1 मिला। ओके तो अगर कोई भी कंटिन्यू फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता तो हर एक फंक्शन के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस फंक्शन चेक किया उसके ऊपर नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई एवरी कंटिन्यू फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी कंटिन्यू फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता दी बेटा। ओके प्लीज नोट इट डाउन एक बार।